हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, ये एक्टिव पैसिव की क्लास है और ये वो क्लास है जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पहचानना, क्वेश्चन बनाने के लिए आते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये वीडियो बनाई है और एक्सप्लेनेशन मैं दूसरी वीडियो में कर चुकी हूँ, जो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे ये मैजिक लाइन याद रखो, 3 स्टेप फार्मूला है ये। ऑब्जेक्ट बाय प्लस V3, ये अगर हैं तो सेंटेंस पैसिव ही होगा। ठीक, यही जादू है, इसको यही ट्रिक है पूरी, इसको याद रखिए। जैसे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अगर ऑब्जेक्ट से बना है सेंटेंस तो वो पैसिव ही होगा। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से बना है तो ये हुआ एक्टिव। और अ लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव है। स्टेप 2, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। टेंस के हिसाब से इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस है। और इसके साथ वीन लग जाता है। हैज़, हैव के साथ वीन लग जाता है और आईएनजी होगा तो बीइंग हो जाता है। स्टेप 3 है बाय। एक्टिव में बाय का यूज़ नहीं होता है, लेकिन पैसिव में बाय जो है ज़रूर आता है, जैसे बाय राम। ठीक, और फाइनल आंसर मैजिक क्या है, जैसे अ लेटर इज़ रिटन बाय राम। ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, V3 लगानी है बाय। ठीक, वही है। और ये क्वेश्चन है PYQ। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या बनेगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा और आईएनजी का बीइंग हो जाएगा। ठीक है, इज़, एम, आर, B1 प्लस आईएनजी, इस तरह से इसका क्या हो जाता है, इज़, एम, आर और बीइंग B3। ठीक, इस तरह से बनता है। सेकंड है शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मॉडल वर्ब होती है, उसको चेंज नहीं करते हैं, उसके साथ क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, शी का हर हो जाएगा। ठीक, जैसे मॉडल वर्ब B3। थर्ड है दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। और द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक, हैव है, इसके साथ बीन लगता है, V3 वही है। बाय हटाने का ट्रैप है, कभी कभी बाय नहीं लगता है कुछ सेंटेंस में, जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें क्या है, सिंपल ही बन जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे कोई है इम्परेटिव सेंटेंस है ये। यहाँ पर ओपन द डोर, तो यहाँ पे लेट लग जाता है और द डोर बी ओपन, लेट लग के वी लग जाता है, लेट ऑब्जेक्ट बी, V3 इस तरह से बन जाता है। और ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ, अब ये एग्ज़ाम के लिए है बस। और ये है यहाँ पर ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया, तो अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, इस तरह से हो जाएगा। आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, ऐसे भी हो जाएगा, दोनों तरह से हो जाएगा। और इन ट्रांसिटिव क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका पैसिव नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल ही रहेगा, नहीं बनेगा। और सुपर मैजिक एग्जाम लाइन, वर्ब को देखो, ऑब्जेक्ट को ढूंढो, टेंस को पकड़ो। ठीक है, हमेशा अभी इसमें बनाने के लिए, कभी कभी पहचानने के लिए भी देते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, कौन सा पैसिव कौन सा एक्टिव। तो सबसे पहले बाई हो का ध्यान दो, वर्ब को देखो, थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है कि सब्जेक्ट से, ये फॉर्मूला होता है इसका। और
वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमें ये भी देखना है कौन सी वर्ब लगानी है। जैसे हैज़ है तो बीन लग जाएगा, कैन है तो कैन बी हो जाएगा, कुड नहीं होगा उसका। और अगर इज़ एम आर वाज वर है, आईएनजी लगा है तो बीइंग हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और हम पहचानने में प्रॉब्लम आती है। तो मेन बस यही है पॉइंट कि ऑब्जेक्ट का ध्यान रखें, वाई लगा हो, वर्ब की कभी कभी वाई ना लगा हो, वैसे बना हो, तब भी हमें ऑब्जेक्ट से बना होगा और V3 होगी। ये पैसिव वॉइस का यही पूरा फार्मूला है। ठीक है, यहीं से सब पहचाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।